हाय फ्रेंड्स, चेक बाउंस केसेस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नई डायरेक्शंस को लागू किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब इन डायरेक्शंस को इमीडिएट इफेक्ट पर सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट पे लागू करने के आदेश दिए हैं। इन नई डायरेक्शंस का आपके केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसको जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में केसेस कितने लंबे समय तक चलते हैं और कई बार तो झूठे केसेस के अंदर बेगुनाह लोगों को कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 138 चेक बाउंस केसेस के अंदर नई प्रैक्टिस डायरेक्शन लागू की हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून 2021 को इस प्रैक्टिस डायरेक्शन को सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लागू करने के लिए बोल दिया है। तो अब हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन का हमारे केसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो हम इन डायरेक्शंस को एक एक करके जानेंगे। डायरेक्शन नंबर 1, अब सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो 138 केस चेक बाउंस केसेस के अंदर डील करते हैं उनको केसेस को समरी ट्रायल की तरह चलाना होगा और अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी भी केस को समन ट्रायल की तरह चलाना चाहता है तो उसके लिए एक सॉलिड रीजन देना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि समरी ट्रायल चलाने से क्या फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समरी ट्रायल चलाने से आपके केस के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जो भी समरी ट्रायल चलाए जाएंगे वो केस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। डायरेक्शन नंबर 2, अब जब भी कोई 138 चेक बाउंस का केस कोर्ट के सामने आएगा तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि जिस पर्सन के खिलाफ ये केस डाला जा रहा है वो किस स्टेट का है। यदि वह पर्सन मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन से किसी और जुडिक्शन का होता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को उस केस की प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी और इंक्वायरी करने के बाद ही वो उस केस के अंदर नोटिस करेगा। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, इससे केसेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसके कारण अब झूठे केस कोर्ट में आने बंद हो जाएंगे। डायरेक्शन नंबर 3, डायरेक्शन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को नोटिस करने से पहले यदि वह किसी और स्टेट का है तो प्रॉपर इंक्वायरी करेगा। और डायरेक्शन नंबर 3 के अंदर यह बोला गया है कि जो भी पर्सन केस डालने वाला है वो अपने गवाहों के और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक प्रॉपर एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देना अपने आप में एक क्राइम है, तो इससे अब झूठे केस कोर्ट के अंदर आने कम हो जाएंगे। डायरेक्शन नंबर 4, अब अगर कोई पर्सन सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पार्टी के ऊपर एक से ज्यादा केस डालता है और अगर एक केस में अपोजिट पार्टी को सम्मन तामील हो जाते हैं तो सभी केसेस के अंदर सम्मन तामील कराने की जरूरत नहीं है। अब ये माना जाएगा अगर एक केस में सम्मन तामील हो गए हैं तो सभी केस के अंदर सम्मन तामील हो गए हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे टाइम की तो बचत होगी, साथ में केस करने वाले को खर्चा कम आएगा। डायरेक्शन नंबर 5, यह डायरेक्शन चेक बाउंस केस को डील करने वाले सभी मजिस्ट्रेट को एक पावर से रिलेटेड है। अब कोई भी मजिस्ट्रेट केस के दौरान यदि उनको लगता है जो केस चल रहा है वह उनकी जुडिक्शन से बाहर का केस है तो उस केस को इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। डायरेक्शन नंबर 6, अब कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी चेक बाउंस केस के अंदर किसी भी एक्यूज पर्सन को सीआरपीसी के सेक्शन 258 का बेनिफिट दे करके छोड़ नहीं सकता। डायरेक्शन नंबर 7, यह डायरेक्शन अपील कोर्ट से रिलेटेड है जिसके अंदर यह बोला गया है कि आज की डेट में जितने भी चेक बाउंस केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर उनको जल्दी से जल्दी मीडिएशन में डाल करके सेटल कराया जाए। सो फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस डायरेक्शंस के लागू होने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में चेक बाउंस का निपटारा जल्दी से जल्दी होगा और झूठे केस अब कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा केस कोर्ट में डालना चाहते हैं तो आपका टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा आपका खर्चा भी कम आएगा। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट द्वारा जो प्रैक्टिस डायरेक्शन सभी मजिस्ट्रेट के लिए लागू की गई हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। अगर आपका इन प्रैक्टिस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के नई नई इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।